नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजों के बारे में। किस तरीके का रहे नतीजे और क्या नतीजों के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई देगा और क्या अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है बैंक का वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम, जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है जिसके ऊपर बाजार की नजर होती है। 5,653 करोड़ इस क्वार्टर में नंबर आ रहा है, जो एक्सपेक्टेशन थी कहीं ना कहीं 5,300 5,400 करोड़ के मुकाबले उससे भी बेटर नंबर जो है आपको देखने मिल रहा है। साल दर साल देखें तो 4,334 करोड़ के मुकाबले 5,600 के करोड़ के पार निकलता हुआ दिख रहा है नंबर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 5,100 करोड़ के मुकाबले 5,600 करोड़ के पार दिख रहा है। 10% की बढ़त जो है कहीं ना कहीं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने मिल रही है। टोटल इनकम का भी आंकड़ा देख रहे हैं 7,753 करोड़, जो पिछले साल 5,698 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर में 7,054 करोड़। तो एक शानदार बढ़त जो है वो आती हुई दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 3,850 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3,560 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी जो नंबर है एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर पे ये प्रॉफिट का नंबर था 2,701 करोड़ का। प्रोविजनिंग की बात करें तो प्रोविजनिंग का नंबर इस बार आता हुआ दिख रहा है 150 करोड़ के आसपास का, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 131 करोड़ नेगेटिव था और 137 करोड़ की जो प्रोविजनिंग थी वो आपको क्वार्टर 2 में देखने मिल रही है। तो वहां से अब 12 करोड़ की प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स निकालने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो नंबर आता दिख रहा है वो आप देख सकते हैं 2,792 करोड़। यानी कि जो उम्मीद जता के चल रही थी स्ट्रीट में वो थी 2,500 से 2,600 करोड़ के बीच, और उसके मुकाबले भी अगर आप देख रहे हैं तो 2,800 करोड़ के आसपास का जो नंबर है वो आता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत ही शानदार कहा जाएगा नंबर बैंक के लिहाज से, और कहीं ना कहीं री रेटिंग वाले नंबर कहे जा सकते हैं। 2,581 करोड़ का नंबर पिछले क्वार्टर में यहाँ पे देखने मिला था क्वार्टर 2 में, और लास्ट ईयर ये आंकड़ा 2,130 करोड़ के आसपास का था। तो मार्केट यही मान के चल रहा था कि 17 से 18% की जो बढ़त है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी बहुत ज्यादा शानदार बढ़त जो है बैंक की तरफ से आती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। आगे दूसरे आंकड़े की अगर हम बात करें, ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा सबसे बेहतरीन नंबर अभी देखने को मिल रहा है, जो है 1.9% का ग्रॉस एनपीए, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.71 था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 2.08 के मुकाबले 1.9 यानी 2% के नीचे जाते हुए दिख रहा है। नेट एनपीए भी 0.43 पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल 0.79% था और लास्ट क्वार्टर में 0.55% था। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए पे भी बहुत जबरदस्त जो है वो आपको देखने को मिल रहा है इंप्रूवमेंट, और ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती हुई चीज दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जिसको यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर बैंक हम देखें तो वन ऑफ द बेस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कोई कंपनी पेश कर रही है वो ये है 5.47% आ रही है, जो लास्ट ईयर 4.62 थी। तो बहुत ही शानदार बढ़त जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,792 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है। कस्टमर एसेट 3,39,000 करोड़ पे आती दिख रही है, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 2,74,000 करोड़ के आसपास थी। नेट एनपीए यहाँ पे आपका घटता हुआ दिखाई दिया है। कैपिटल और रिजर्व की अगर हम बात करें तो 79,900 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि लास्ट ईयर 69,000 करोड़ के आसपास का था। कैपिटल एडुकेशन रेशियो जो है 21.7% पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार नंबर जो है बैंक की तरफ से आज पोस्ट किए गए हैं। अब बात करें स्टॉक प्राइस की, किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक प्राइस रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। आपने देखा एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर अगर हम बात करें सारे बैंकिंग सेक्टर में, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक जिस तरीके के जो क्वालिटी बैंक्स है उसमें बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस इसमें आता हुआ दिखा है, जहां सारे बैंक्स एक के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हुए दिख रहे हैं। कोटक बैंक में बहुत ही बड़ा एक अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है। इस स्टॉक ने अभी डबल बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है, जो कि इसने सितंबर के आसपास बॉटम लगाया था 1760-65 का, उसी लेवल के आसपास ये स्टॉक क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अब देखना हो क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके नतीजों के बाद ये एक रिवर्सल ले सकता है या नहीं ले सकता, क्योंकि अभी इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बेरिश आपको देखने मिल रहा है। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा क्या नतीजों के बाद यहाँ पे आपको सोमवार को एक बहुत शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग जैसा पैटर्न कंटिन्यू बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नतीजे जो थे वो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा उम्मीद से अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज तो साफ है
कि क्वालिटी वाइज या बैंक में इस प्रकार की कोई फंडामेंटली कोई चीज खराब नहीं हुई है, कंपनी काम कर रही है और उसका बैंक बैलेंस और सारी चीजें जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चलती हुई दिख रही है। तो उसमें यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है कि कंपनी में आपको बेच देना चाहिए, निकल जाना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे बेरिशनेस है, लेकिन ये आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अगर 1760 के नीचे कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पे थोड़ी बेरिशनेस बढ़ेगी, लेकिन अगर यहाँ पे बाउंस बैक की कोशिश होती है तो एक बार आपको देखना है 1960 1970 के लेवल के लिए। इस लेवल को अगर वो निकाल लेते हैं, क्योंकि पिछले साल भर का अगर आप देख रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये रेजिस्टेंस जोन जिस दिन ये बैंक पार करेगा दोस्तों, आपको बहुत ही शानदार तेजी जो है इस बैंक स्टॉक में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अपसाइड में फिर ये 2100 2200 तक के जाने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई अगर आप देख रहे हैं 2250 है, और बाकी सारे बैंकों को आप देख रहे हैं तो सारे बैंक या तो अपने लाइफ टाइम हाई को पुराने वाले पार कर चुके हैं या फिर उसके बहुत करीब खड़े। लेकिन ये बैंक एक लौता ऐसा बैंक है जो अभी भी ऊपरी लेवल से आपको 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एफआईएस फेवरेट स्टॉक है। एफआईएस की सेलिंग चल रही है तो अब ये बोलना आसान होता है कि यहाँ पे एफआईएस की सेलिंग चल रही है, और डेफिनेटली इतनी जो गिरावट हुई है एफआईएस ही यहाँ पे बेचेंगे तभी इतना बड़ा गिर सकता है। कोई रिटेल इन्वेस्टर बेच के इतना नीचे तक इस स्टॉक को ला नहीं सकता। लेकिन अगर एफआईएस यहाँ पे नतीजे देखने के बाद यहाँ पे किस तरीके से ब्रोकरेजेस की अपग्रेडेशन आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, और उसके बाद स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता है वो देखना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस स्टॉक में पॉजिटिव नजरिए के साथ इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और आपको आगे चल के बहुत ही शानदार रिटर्न जो है बना के देगा। एक आध लेवल ऊपर के अगर पार होते हैं तो आपको यहाँ से भी 20-25% के शानदार रिटर्न जो है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ने सब किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।